हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि झारखंड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लोग बीएड करना चाहते हैं झारखंड से इन द ईयर 2022, इसके रिगार्डिंग तो मैंने अपडेट डाला ही था कि कब से आप लोगों का फॉर्म फिलअप चालू होगा। तो फाइनली अब फॉर्म फिलअप का प्रोसेस चालू हो चुका है ना। और इस बार मैं देख रहा हूँ कि इस बार जो जेसीसी का जो वेबसाइट है पूरा अपडेट हो चुका है ना। एकदम न्यूली वे में अपडेट हो चुका है ना। तो अभी मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम आए, क्योंकि 2021 में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हुआ था फॉर्म फिलअप करने में, या तो कुछ भी अपडेट्स आने हैं बहुत प्रॉब्लम हुआ था। मतलब होता था कि डेट बोला जाता कुछ और, बट अपडेट आता है कुछ दिन बाद, ऐसे होता था, ठीक है ना। लेकिन अभी तो मैं देख रहा हूँ कि अभी जो प्रोसेस है वेबसाइट का अभी पूरी अच्छा हो चुका है। तो चलिए आज का इस वीडियो में हम बताने वाले कि कैसे आप लोग फॉर्म फिलअप कर पाओगे, क्या प्रोसेस है, और साथ ही साथ सिलेबस में आपको बताऊंगा कि क्या क्या सिलेबस आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जेसीसी के वेबसाइट में आना होगा। जेसीसी आपको सर्च करना होगा, ठीक है। तो जब आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जेसीसी बोर्ड का वेबसाइट में, ठीक है। तो जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक ऑनलाइन फॉर्म फॉर बीएड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस दिखने को मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है कैसे होगा और सिलेबस क्या क्या रहेगा, मैं आपको पहले बता दूं। देखिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो ओएमआर बेस्ड, जो कि ऑफलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा। टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 1 मार्क अवार्ड मिला जाएगा फॉर ईच करेक्ट आंसर के लिए, एंड 0.25 मार्क्स जो कि नेगेटिव मार्किंग है आंसर गलत होने के लिए, ठीक है। सिलेबस की बात कीजिए, यहाँ पे देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शैल हैव 30 क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें से 15 क्वेश्चन रहेगा फॉर हिंदी के लिए एंड 15 क्वेश्चन रहेगा फॉर इंग्लिश के लिए, ठीक है। इंडिकेटिंग स्पेसिफिक एरिया लाइक कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंस, सिलेक्टिंग सूटेबल वर्ड्स, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सिलेबस दिया। और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चंस, एंड रीजनिंग एबिलिटी से भी 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, ऑनलाइन फॉर्म ऑफ बीएड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम, तो आपको यहीं पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड सिलेबस को लेकर, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो जब आप होम सेक्शन में आओगे, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड में। सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन और एप्लीकेंट लॉगिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना होगा, ठीक है। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप अपना नाम दे दीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम डाल के मैं आपको एग्जांपल के तौर में बताना चाहता हूँ, ओके। मैंने अपना नाम डाल दिया। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा अपना ईमेल आईडी, तो आप अपना ईमेल आईडी दे दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने अपना जीमेल आईडी दे दिएगा। और याद रखिएगा, जब आप ईमेल आईडी दोगे तो अपना करेक्ट ईमेल आईडी ज़रूर दे दीजिएगा और करेक्ट फ़ोन नंबर दीजिएगा, क्योंकि कुछ भी अगर अपडेट्स आता हो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या तो एडमिशन से रिलेटेड हो, तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में ही आपका मतलब नोटिफिकेशंस आएगा, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जो आप ईमेल आईडी डाल रहे हो और जो फ़ोन नंबर डाल रहे हो आप सही डालिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फ़ोन नंबर में आपको डाल के मैंने अपना फ़ोन नंबर डाल दिया। अब अपना पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप पासवर्ड डालोगे ना तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा। तो जब आप उस पर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि पासवर्ड शुड बी एटलीस्ट 8, ठीक है ना। 8 कैरेक्टर होना चाहिए, 8 अल्फ़ाबेट होना चाहिए, मतलब टोटल 8 डिजिट का होना चाहिए, समझे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका नाम अभिषेक है तो अभिषेक, और जिसमें से आपको एक सिंबल देना होगा, आपका नाम और कोई भी एक डिजिट का अल्फ़ाबेट न्यूमेरिकल में देना होगा, ठीक है। कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड होना ज़रूरी है, समझिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पासवर्ड देना चाहते हो। एटलीस्ट याद रखिएगा, आप जो भी पासवर्ड देने जा रहे हो आपका नाम का एक अल्फ़ाबेट कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब स्मॉल होने चाहिए। कोई भी एक सिंबल दे दीजिए, जैसे हैशटैग हो गया, @ हो गया, कुछ भी दे सकते हो। और कम से कम 1 डिजिट का नंबर, कम से कम जान लीजिए, कम या तो 7 नहीं तो 8 से ज़्यादा पासवर्ड का वो जो अल्फ़ाबेट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डालने के बाद जब आप सिक्योरिटी कोड में डालोगे, सिक्योरिटी कोड डालने के बाद जब आप सबमिट में जाओगे, यहाँ पे दिखेगा यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द इन्फॉर्मेशन वंस सबमिटेड, मतलब आप सबमिट करना चाहते हो कि नहीं। अगर आपका सब कुछ सही है तो सबमिट कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप
फिर से नो कैंसिल करके आप फिर से करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका सब कुछ सही है तो येस आई एम श्योर में क्लिक कर देता हूँ। करने के बाद अब मुझे नेक्स्ट प्रोसेस में ले जाया जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास मेरे ईमेल आईडी में कुछ मेल आया होगा शायद, तो मैं अपना मेल चेक कर लेता हूँ एक बार। तो देखिएगा आप अपना फ़ोन में भी अपना इनबॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, आपके फ़ोन के इनबॉक्स में भी एक कोई मैसेज आया होगा, है ना। और मैं अपना ईमेल भी चेक कर लेता हूँ, तो ईमेल में भी कुछ इसके रिगार्डिंग अपडेट आ सकता है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ खुद। तो देखिए मेरे पास इसके रिगार्डिंग अपडेट आ चुका मेरे ईमेल आईडी पे एप्लीकेंट लॉगिंग में, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेंट लॉगिंग में जाने के बाद आपसे एप्लीकेशन नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांगा जाए, तो मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड मैं अपना डाल देता हूँ। यहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप, ठीक है। करने के बाद अब यहाँ पे लॉगिन में जाता हूँ मैं। करने के बाद फर्दर आपसे और भी डिटेल्स मांगा जाता है, जैसे आपका फादर्स नेम दे दीजिएगा, है ना। फादर्स नेम मैं दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा था मदर्स नेम, अपना मदर्स नेम दे दीजिएगा। फिर आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ पूछा है कि आप डेट ऑफ बर्थ क्या है, ओके। तो अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब दे दीजिएगा, वो सब तो आपको पता ही होगा क्या कैसे आपको देना होता है। एक बात आपसे यहाँ पे आधार नंबर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आधार नंबर मैं दे देता हूँ। देने के बाद आपसे पूछा फादर्स मदर्स ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन दे सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी, आप किस सब्जेक्ट कैटेगरी से आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आप इसमें से आप अपना सब्जेक्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपने साइंस ले करना चाहते हो तो सोशल साइंस, या तो ह्यूमैनिटीज़, या तो कॉमर्स है, या तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, या तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, तो आप इसमें से आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में क्लिक कर देता हूँ, है ना। करने के बाद आपसे यहाँ पे पूछेगा चॉइस ऑफ सेंटर, तो आप अपना चॉइस दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको चॉइस दिख रहा होगा बोकारो, डाल्टनगंज, धनबाद, दुमका, रांची एंड जमशेदपुर। तो फर्स्ट चॉइस मैं जमशेदपुर दे देता हूँ, सेकंड रांची, ठीक है। फिर उसके बाद रिजर्वेशन डिटेल्स, अगर आपके पास कोई परमानेंट या तो लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट का कोई है तो येस कीजिएगा, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। अगर आप परमानेंट या तो लोकल रेसिडेंट हो झारखंड के तो येस कीजिएगा। और जैसे कि आपको पता है कि बाहर वाले स्टूडेंट्स भी बच सकते हैं, जिनके पास रेसिडेंशियल नहीं है तो वो नो भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपका अब इस सब मांगा जाता है रेसिडेंशियल स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है, आपका परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड है या लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड। अगर आपने रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अगर बनवाया होगा तो ऊपर आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे लिखा रहता है परमानेंट रेसिडेंट ऑफ झारखंड लिखा है कि लोकल रेसिडेंट झारखंड लिखा हो, क्योंकि अभी लगभग सबका जो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बन रहा है ना, अधिकतर सबका लोकल रेसिडेंट ही बन रहा है। तो एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए, अगर आपका लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड स्टेट लिखा हो तो आप लोकल रेसिडेंट में क्लिक कीजिएगा, नहीं तो परमानेंट में, ठीक है। उसके बाद आपसे कैटेगरी पूछेगा, आपको किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। जैसे मैं जनरल से बिलोंग करता हूँ, मैंने जनरल दे दिया है। आप EWS बिलोंग करते हो, अगर आप EWS बिलोंग करते हो तो येस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। EWS के लिए आपको अलग से इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, ठीक है। आप ब्लॉक में जाइएगा, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, जिसमें से आपसे इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है लेटेस्ट, वो भी अपने पेरेंट्स का। उसके बाद ही EWS बनेगा। अगर आपके पास EWS है तो तभी येस कीजिएगा, और नहीं है तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। तो मैंने नो कर दिया है। उसके बाद सब कैटेगरी, अगर आप इसमें से अब कोई में आते हो, या तो सिंगल गर्ल चाइल्ड हो, या तो डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, या तो NSS से हो, या तो एक्स सर्विस मैन में हो, या तो कुछ में भी हो, तो आप कर सकते हैं सिलेक्ट, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद है वेदर गार्जियन इज़ डन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बिलोंग टू झारखंड स्टेट, आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई गार्जियन झारखंड स्टेट का कोई भी यूनिवर्सिटी से उन्होंने कुछ किया है कि नहीं, अगर है तो येस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछ जाएगा एक क्वालिफिकेशन डिटेल्स, मतलब एंटर UG, अगर आपने UG कंप्लीट किया तो UG एग्ज़ाम अपना दे दीजिए, डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद आप जिस यूनिवर्सिटी से आपने अंडर ग्रेजुएट किया है तो वो डाल दीजिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद रिजल्ट स्टेटस, आप पास्ड हो या अपेयरिंग हो तो पास दे दीजिए, क्योंकि इसमें पास्ड वालों को लिया जाता है। मार्क्स सिस्टम आपका कैसा है, परसेंटेज में है तो आप अपना परसेंटेज दे सकते हो। उसके बाद आपसे रोल नंबर मांगा जाएगा, तो आप अपना रोल नंबर डाल सकते हो। ईयर ऑफ पासिंग, आप किस ईयर में आपने पास किया है तो डाल के आप अपना परसेंटेज यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। सेम है आपका PG, अगर आपने PG कंप्लीट किया तो PG का भी अपना डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो। डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, अगर आपका कुछ इसमें से अगर आपका कोई स्पेशलाइजेशन है कि नहीं साइंस एंड मैथमेटिक्स में, अगर येस है तो येस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। अगर येस है तो येस कर दीजिएगा,
या तो नो कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा एंटर सब्जेक्ट डिटेल्स इन विच यू हैव स्टडीड इन क्वालिफाइंग, दैट इज़ बैचलर या तो मास्टर डिग्री। द सब्जेक्ट इज विल हैंडफोर्थ बी रेफर टू एज अ टीचिंग सब्जेक्ट इन बीएड कोर्स। इसका मतलब ये कि आप अपना सब्जेक्ट डिटेल्स डालिए जो कि आपने बैचलर डिग्री या तो मास्टर डिग्री में किया है, वही सब्जेक्ट से आपको बीएड करना होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने साइंस या तो मैथमेटिक्स जिन्होंने किया है, बैचलर डिग्री किया है, तो वो लोग अपना सब्जेक्ट नेम डाल के अपना सब्जेक्ट मैक्सिमम मार्क्स जो कि डाल सकते हैं इसमें, फिर उसमें से कितना मार्क्स आपको आया है वो सब आपको डालना होगा, ठीक है। डालने के बाद आपसे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मांगा जाएगा, ये सब अपना एड्रेस वगैरह दे दीजिएगा। देने के बाद आपसे अपलोड इमेज बोला जाएगा। अटैच कैंडिडेट फोटोग्राफ दे दीजिएगा, कम से कम 50 KB का होना ज़रूरी है, और याद रहिएगा वो भी रिसेंट होना ज़रूरी है, ठीक है। अटैच कैंडिडेट सिग्नेचर, मतलब जिसमें से एक पेपर में आपको साइन करना है, कम से कम 50 KB का होना ज़रूरी है, और वो आपको अपलोड करना होगा। और याद रहे जो आप साइन करोगे तो आप एक वाइट पेपर ले लीजिए, उसमें ब्लैक पेन से साइन करके आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। सेम चीज़ लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन को भी करना होगा, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा अटैच क्लास 10 मैट्रिक मार्कशीट या तो ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट प्लस NCC एंड NSS अगर आपके पास है तो, या तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर है तो दे दीजिएगा। कोई भी, अगर आप झारखंड स्टेट से हो तो झारखंड स्टेट का दे दीजिए, अगर आप कोई भी अदर स्टेट से हो तो आप अपना अदर स्टेट का सर्टिफिकेट दे सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो दे सकते हो, प्लस EWS सर्टिफिकेट या तो PH सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो दे सकते हो। मतलब एक PDF बना के आपको अपलोड करना है, एक PDF बनाना है जिसमें से जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बोला गया डालने के लिए वो सबको PDF बना कर डालना होगा, और याद रहे 5 MB तक होना ज़रूरी है, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में आपको क्लिक करना होगा। करने के बाद आपको सेव में करना होगा, ठीक है। करने के बाद आपसे पेमेंट ऑफ फीस बोला जाएगा, फीस पेमेंट करना होगा। करने के बाद आप अपना ये क्या बोलते हैं अपना फॉर्म फिलअप कंप्लीट करके उसका जो प्रिंट आउट होता है रजिस्ट्रेशन का वो आप निकाल के रख सकते हो, ठीक है। सो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। तो जाइए आप लोग भी अपना फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर लीजिए। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा JCC से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए, और साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा।